बघेल सर 506 यूट्यूब में आप हम देखेंगे। रीजनिंग का आगे सेशन बढ़ा रहे हैं, दर्पण प्रतिबिंब आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक दर्पण प्रतिबिंब से। आज के बाद एक भी प्रश्न दर्पण प्रतिबिंब से नहीं छूटेगा, 101% देखिएगा। बहुत ही सरल भाषा में देखेंगे हम कि सबसे पहले हम देखते हैं दर्पण के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, हम आगे बात करेंगे। समतल दर्पण के अलावा दूसरा होता है क्षैतिज दर्पण, जिसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। तो समतल दर्पण को खड़े में रखते हैं और उसका इस जगह अगर हमारा ये लेफ्ट की तरफ वस्तु है तो उसके राइट की तरफ हमारा दर्पण का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि समतल दर्पण में हमें पढ़ने के लिए सब क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वस्तु का, कोई भी वस्तु हो, अब नंबर हो, अंक हो या कुछ भी हो, वस्तु का जो पहला भाग होता है और दर्पण प्रतिबिंब में, यदि यहाँ पर वस्तु का यहाँ पर पहला भाग है और दर्पण प्रतिबिंब में वह अंतिम बन जाता है। अब कैसे बन जाता है, पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। वस्तु का अगर जो दायां भाग होगा तो प्रतिबिंब में बायां भाग बन जाएगा, और वस्तु का अगर जो बायां भाग होगा वो प्रतिबिंब में दायां भाग बन जाता है। अब इन तीनों पॉइंट को हम समझ लेते हैं किस प्रकार से, बहुत ही आसानी से। चलिए देखते हैं आगे। जैसे सबसे पहले हमने बोला है कि वस्तु का पहला भाग प्रतिबिंब में अंतिम बन जाता है, तो पहला भाग अंतिम बन जाता है। तो देखो ये है वस्तु। अब इस वस्तु को दर्पण में हम प्रतिबिंब में देख रहे हैं। अब वस्तु में यहाँ से पहला शब्द हमारा आ रहा है ए, और दर्पण में जैसे हम चित्र देखेंगे तो देखिए ए हमारा लास्ट में पहुँच चुका है। तो यानी कि हमारा क्या हो गया, पहला जो भाग होता है वो सर क्या बन जाता है, वो बन जाता है अंतिम भाग। उसी प्रकार से दूसरे स्थान पर बी था, तीसरे पर सी था और चौथे पर डी था, और यहाँ से जो चौथा था वो हमारा क्या बन गया, पहला बन गया है। ठीक है, तो पहला लास्ट हो जाता है और लास्ट वाला पहला हो जाता है। अब दूसरा बताया है कि वस्तु का दायां प्रतिबिंब में बायां बन जाता है। देखो यहाँ से बी और सी आप देख सकते हो, राइट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड यानी कि राइट हैंड की तरफ हमारा क्या होगा, ये फूला हुआ समझ लो, सी और बी को देखेंगे तो। जबकि हम उसका चित्र में देखेंगे यानी कि दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो देखिए आप बिल्कुल देख सकते हो ये लेफ्ट हैंड की तरफ आ चुका है। इसका सी राइट की तरफ था तो ये लेफ्ट की तरफ हो चुका है। बस अब इसके बाद आगे चलते हैं। तीसरा जो था, अगर वस्तु का दायां बायां जो प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण में हमारा दायां बन जाता है। देखिए कैसे, यहाँ पर डी को हम देखेंगे तो डी हमारा दाईं ओर आ रहा है। ये देखो इस तरफ दाईं ओर आ चुका है, यानी कि हम इसकी डी की आगे वाली जो डंडी को देखेंगे तो यहाँ पर अभी बाईं ओर है और यहाँ पर आ गया दाईं ओर है। ठीक है, ठीक है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे कि इससे संबंधित 3 प्रश्न बनते हैं, एक अंग्रेजी से आते हैं, कुछ गणित के न्यूमेरिकल से आते हैं, कुछ चित्र से रिलेटिव आते हैं। अब हम तीनों तरीके से देख लेते हैं। पहला हम अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट से देखते हैं। तो देखिएगा एल, हमें 3 नियम याद रखना है। लास्ट को फर्स्ट बनाना है, राइट वाले को लेफ्ट बनाना है बस, और लेफ्ट वाले को राइट बनाना है। इसके अलावा सारा दर्पण प्रतिबिंब हमारा फिनिश हो जाता है। देखिए बच्चों कैसे, सबसे पहले हम ये देखेंगे बी यहाँ से चित्र में पहले स्थान पर है तो दर्पण प्रतिबिंब में बी हमारा लास्ट में पहुँच चुका है। ठीक है, और ए हमारा लास्ट में था जो कि दर्पण प्रतिबिंब में पहले आ गया, सॉरी एल। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए बी हमारा किस तरफ था, राइट हैंड की तरफ फूला हुआ था तो ये लेफ्ट हैंड की तरफ फूल चुका है। सेम सिचुएशन है, ये राइट हैंड की तरफ एल जा रहा था इस तरफ, तो लेफ्ट हैंड की तरफ इस तरफ हो गया ये। ओके, इसी तरीका ई जो हमारा राइट हैंड की तरफ भाग रहा था अब इसमें क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड की तरफ भागने लगेगा। इसी प्रकार अगर गणित की न्यूमेरिकल आती है तो देख सकते हो आप 7 जो होता है वो बाईं ओर, हमारा 7 का ऊपर वाला जो अंक होता है वो बाईं ओर होता है, और जबकि दाईं ओर हो जाता है किसमें, दर्पण प्रतिबिंब में। अब हम आगे चलते हैं, देखिएगा चित्र को समझेंगे। यहाँ पे अगर हम चित्र को 2 भागों में बांटेंगे तो ये हमारा हो जाता है राइट हैंड साइड और ये हमारा हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड। चित्र में हमें बिल्कुल साफ दिख रहा है, तो राइट हैंड साइड जो था वो लेफ्ट हैंड साइड में पहुँच चुका है, ये देखिए। और जो लेफ्ट हैंड साइड था, ये देखो आपको चित्र वो कहाँ पे पहुँच गया, राइट हैंड साइड की तरफ
पहुंच चुका है, आप खुद देख सकते हो। यानी कि सेम सिचुएशन है, जो फर्स्ट था वो लास्ट पहुंच गया, और जो लास्ट था वो फर्स्ट में आ चुका है। सेम इस चित्र में भी देख सकते हो आप कि देखिएगा यहाँ पर ये जो फर्स्ट था ये जो लास्ट में आ चुका है, और ये लास्ट था वो फर्स्ट में पहुंच चुका है। बिल्कुल इसके अलावा कुछ नहीं देखता है। दर्पण प्रतिबिंब में, समतल दर्पण में 3 बातें याद रखनी है कि पहला हिस्सा कहाँ पे पहुंच जाता है, पहला हिस्सा अंत में पहुंच जाता है, और अंत का भाग पहला आ जाता है, और दाएं की तरफ जो भाग रहा हो उसे बाएं की तरफ भगा दो, और बाएं की तरफ जो भाग रहा हो उसे दाएं की तरफ भगा दो। इस तरीके से हम और भी प्रश्न करेंगे। ये दोनों प्रश्न जो हैं वो आए हुए प्रश्न थे, इसलिए मैंने आपको बताया है, एसएससी में आया हुआ था प्रश्न। अब हम चलते हैं दर्पण के दूसरे भाग में। दर्पण का जो दूसरा भाग होता है उसे हम बोलते हैं क्षैतिज दर्पण। क्षैतिज दर्पण में 2 बातें याद रखनी है। जो निचला भाग होता है वो हमारा ऊपरी सतह पर आ जाता है, और ऊपरी सतह वाला भाग होता है वो निचले सतह पर आ जाता है। देखिए कैसे, अब देखिए आप इसमें RAM यहाँ पर हमें दिख रहा है, ये जो आर का जो ऊपर का फूला हुआ भाग है वो नीचे की तरफ दिख रहा है आपको, ये देखिएगा। तो ऊपरी सतह का भाग हमारा नीचे की सतह पर हो जाता है। जैसे यहाँ पर टी बना हुआ है, अब टी में जो सिरोरेखा होती है वो ऊपर आ चुकी है, और जबकि क्षैतिज प्रतिबिंब में सिरोरेखा जमीन की तरफ मतलब नीचे की तरफ हो चुकी है। ठीक है, इसमें लेफ्ट राइट बिल्कुल नहीं बदलता है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर का हिस्सा निचले तरफ आ जाता है, बस इतना ही होता है। आप देख सकते हो अंग्रेजी वर्णमाला से हमने देखा। इसी प्रकार अगर हम मैथ की कैलकुलेशन से देखेंगे तो देखिएगा 7 जब हम बना रहे हैं तो 7 का ऊपरी हिस्सा 7 आप दिख रहा है, और जब क्षैतिज दर्पण में देखेंगे तो निचले तरीके से कुछ ऐसा दिखेगा। इसी प्रकार से चित्र से समझ लेते हैं। इस चित्र में आपको जो भी आकृति है वो अभी ऊपर नज़र आ रही है। ठीक है, अब ऊपर जो नज़र आ रही है वो क्या हो जाएगी सर, नीचे आ जाएगी। तो ये देखिए आप नीचे हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पर जो डंडियाँ आपको दिख रही हैं नीचे की तरफ है, तो क्षैतिज दर्पण में वो ऊपरी की सतह आ जाएगी। यहाँ पर लेफ्ट राइट हम इस तरीके से कुछ इससे भी समझ लेते हैं, जैसे कि ऐसे समझेंगे, थोड़ा इससे समझेंगे। जैसे कि यहाँ इस आकृति में इसकी चोटी कहाँ पर है, ऊपर, जो कि एक वस्तु है, चित्र है, जो भी है। जैसे हम यहाँ पर क्षैतिज प्रतिबिंब लगाते हैं तो ये देखिएगा इसकी जो चोटी थी वो निचली सतह पर आ चुकी है, और इसके जो पैर थे वो ऊपरी सतह पर आ चुके हैं। यानी कि क्षैतिज दर्पण में हमने क्या देखा कि जो हमारा ऊपरी सतह होता है वो कहाँ पे आ जाता है, निचली सतह पर आ जाता है, और जो हमारा निचली सतह होता है वो कहाँ पे आ जाता है, ऊपरी सतह पर आ जाता है। बहुत ही आसान है, आप और भी प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दर्पण प्रतिबिंब को एक बार रिवाइज करके देख सकते हैं। आप देख रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, समतल दर्पण होता है और क्षैतिज दर्पण। समतल दर्पण में पहला भाग क्या होता है, वो अंत में चला जाता है। ये आपको दिख रहा है कि पहला भाग ए था जो अंत में चला गया, अंत का भाग पहले आ गया है, और राइट का लेफ्ट हो जाता है। आपको दिख रहा है बी हमारा इस तरफ होता है तो ऐसे बन जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है। बस 2 ही बातें दर्पण प्रतिबिंब में रखना है, क्षैतिज दर्पण में ऊंचे नीचे। थैंक यू।